1000% हम इस सरकार को बदल देंगे और अच्छे दिन आएंगे। ये जो झूठे वादे करके लोग आए कि अब तो अच्छे दिन आएंगे, और ये अच्छे दिन क्या, अब हमारे बुरे दिन भी आने चालू हो गए हैं। तो हम लोग ये वादा, क्योंकि समस्या हर आदमी जानता है कि समस्या है, सब लोगों को सिलेंडर का पता है कि सिलेंडर 1053 रुपए का मिलता है, सब लोगों को पता है पेट्रोल 116 रुपए हो गया, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि ये कम कैसे होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि ऐसे कम होगा, ऐसे रेवेन्यू आएगा, ऐसे किसान आगे बढ़ेगा, ऐसे मजदूर आगे बढ़ेगा, और ऐसे इस कंट्रोल किया जा सकता है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो आदमी पुलिस से है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदमी आज पुलिस से है। पुलिस में 80% लोगों को, 80 के भी 90% लोगों को थाने में जाते हैं, और जिसका सर भी फूटा हो उसे भी बना देते हैं लोग। FIR, और कपड़े कुपड़े ठीक से पहने हो तो हो सकता है सिपाही आपसे बात भी कर ले, वरना सिपाही तो ये सोचता है कि अगर मैंने ये से बुला लिया और इसकी समस्या सुन ली तो मुझे FIR दर्ज करनी पड़ेगी, और FIR दर्ज होते ही मेरा इसे भगा ही दूं तो मेरा काम हल हो जाए। क्योंकि देखिए ये स्पष्ट है, और जब तक हम सत्यवादी नहीं बनेंगे और सच नहीं बोलेंगे तो हम लोग बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कड़वा लगता है, जैसा लगता है, लेकिन वो स्पष्टवादी हैं, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह से काम करेंगे कि उनको ये एहसास नहीं होगा मैं जमीन पे हूं या आसमान पे हूं। उनको हम लोग अपने कंधों पे उठा के इस देश की व्यवस्था को बदलेंगे, इस देश के कानूनों को बदलेंगे। जो एक काले चरित्र और दुष्ट चरित्र के नेता हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं, हम ऐसे काले दुष्ट चरित्र के सभी नेताओं को परमात्मा की दया से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान की जनता के साथ में इनको 2024 में बदल के और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। बाकी तो सभी लोग सभी जानते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा सभी लोग जितने भी राष्ट्रीय कमेटी के हैं, राज्य कमेटी के हैं, हम सभी लोग समान हैं। कोई राष्ट्रीय कमेटी का नहीं है, कोई राज्य स्तरीय का कमेटी का नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में मार काले ने, आप मानते हो कि 32 नंबर वाले को कम अकल होती है और 33 वाले को ज्यादा होती है, लेकिन 33 वाला पास माना जाता है और 32 वाला फेल। इस तरह की विडंबना है, इस तरह की विडंबना है कि इस तरह से इन्होंने हमारे बीच में ये काम किया है। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई आप जो नियम और कानून बने हैं उसके ऊपर काम करें और हम लोग आगे बढ़े, और 9 दिन में हम लोग 100 करोड़ हो जाएंगे। इसी के लिए, इसी मिशन पे काम करें। कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी जुड़े हैं, बहुत सारे दिलेर जुड़े हैं, और बहुत सारे एक एक आदमी हम लोगों की, मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं अपनी पार्टी में 20 लाख लोग हैं मेरी पार्टी में, और वो 20 लाख लोग अपराध मुक्त भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत मजबूत हैं। आप लोग निश्चित रहिए, और आने वाले समय में एक सुनहरा भारत स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, जिसके मुखिया होंगे IPS मैथिली शरण गुप्त। और हम निस्वार्थ इस काम में लगे हैं, हम लोग निस्वार्थ इस काम में लगे हैं। हम लोगों को किसी से कोई लाभ लालच नहीं है। हम लोग ना ही किसी से धन मांग रहे हैं, ना ही किसी से कुछ मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं तो सिर्फ उनका साथ। अगर वो साथ खड़े हो जाए और हम लोगों को इन सभी नियम और कानूनों को बदल के एक नए भारत का निर्माण कर देंगे। बाकी परमात्मा की मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए शिवाल साहब ने कितना अच्छी तरह जोशीले शब्दों में हम लोगों को प्रोत्साहित किया है। हम उनका स्वागत करते हैं, और जो अध्यक्ष महोदय भी जुड़ने वाले हैं हमारे, तो वो उनके अध्यक्षीय भाषण हम जरूर सुनेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अफसर साहब से कि वो भी अपने विचार रखें, और हम लोगों को इसमें अभी जो बूथ लेवल पर काम करने वाली बात आई थी, और इस तरह से हम लोगों को जोड़े, अपने मिशन की बात जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इस पर विचार रखें। आदरणीय अफसर साहब। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले संजय सिवाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमें समझाया हम बहुत ही आभारी हैं। और जहाँ तक कि हम जैसे बूथ, हमारे यहाँ वार्ड बोलते हैं, महाराष्ट्र में वार्ड बोलते हैं। तो हमने कुछ काम शुरू किया है। जैसे हमने एक वार्ड में 50 से 60 बूथ होते हैं,
एक वार्ड में 50,000 वोट होते हैं। उस एक 50,000 वोट को एक वार्ड माना जाता है। ये सारे हिंदुस्तान की कहानी है। तो हम जैसे मुंबई एक ट्रांसफार्मर माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का, तो यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं और सभी स्टेट के लोग रहते हैं। तो यहाँ हम संपर्क इस तरह से करना चाहते हैं कि भाई अगर आपका आप यूपी से हो, बिहार से हो या दिल्ली से है हो, हरियाणा से हो, सभी जगह के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बिल्कुल। तो हम इस तरह से कर रहे हैं। और क्या एक और दुकान के सामने जैसे हमारे मैं उधर से एक्चुअली हाँ क्या उसी को तो लाया था। एक्चुअली उसी से ले लेना चाहिए था, उसके बाद तो वार्ड में हमारे उसने बहुत समय ले लिया। जो हमारे कहने पे खुद बने और इनको हम जिम्मेदारी चलता है उसका जिससे लिया है अपनी जिम्मेदारी पे आप ये इनके पास अगर कुछ ऑफिस है या जो भी ये पहले इलेक्शन से काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को पकड़ना है जिनको कभी इज्जत नहीं मिली है। ऐसे लोगों को भी पकड़ना है और यही लोग आगे आ भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। और जैसा कि हम अगर वार्ड मतलब बूथ स्तर से जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे हम एक दूसरे को जोड़ भी पाएंगे और उसकी जिम्मेवारी जब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा मतलब इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं है जोड़ने का। दूसरी चीज जैसे अभी मध्य प्रदेश का शर्मा जी ने कहा मध्य प्रदेश में हम लोग एक हफ्ते के लिए मध्य प्रदेश का करेंगे। तो एक हफ्ता अगर मध्य प्रदेश के लिए करना है तो जैसे हमने महाराष्ट्र का एक ग्रुप बनाया तो हमें अगर हम सभी लोग जो नेशनल लेवल पे केंद्र ग्रुप अपने आप को घोषित कर चुके हैं तो सभी लोग एक ग्रुप नेशनल ग्रुप अपने लेवल पे अपने अपने स्टेट में बना लिया अगर जैसे हमारे संपर्क में मध्य प्रदेश का कोई है तो हम आपको उसके फॉरवर्ड कर देंगे कि एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो ग्रुप से कनेक्ट है। तो पर्सनल ग्रुप है जो मध्य प्रदेश का होगा तो उस ग्रुप करते चले जाएंगे। अब आपको अपने आप को चाणक्य घोषित करना है। चाणक्य हूँ मैं, चाणक्य हूँ हमारा चाणक्य। इस पूरे प्रोसेस में मैं चाणक्य हूँ। धीरे धीरे कर ही लेंगे लेकिन जितना नेशनल लेवल पे अगर हम एक हो जाए पहले नेशनल ग्रुप अगर आप चाणक्य में पाणक्य ग्रुप बनाने में पान खाने वाला चाणक्य चाणक्य के साथ पाणक्य। तो इस तरह से हमारा हमारे अध्यक्ष महोदय जी से भी बात हुआ था और हम एक बस स्टॉप पे लिस्ट भी जारी करेंगे। प्राण और अमिताभ बच्चन खड़े थे हफ्ते में इस तरह से हम काम बस आई और शायद कुछ अच्छा ही देखने को और मिलेगा। प्राण बस में चढ़ के चले गए, अमिताभ बच्चन वहीं खड़े रह गए। क्यों? क्यों क्योंकि प्राण जाए बच्चन न जाए। प्रदेश की कमान को आगे बढ़ाएंगे आगे हमारे और दूसरी बात सर जैसे हम सभी जितने भी लोग सभी के अनुभव रहे उस दिन स्वाति ने अपने अपने दौर में फ्रिज खोला, हमें तो उसमें घंटा रखा हुआ था। फ्रिज खोला तो उसमें रखा था 1 घंटा रखा हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है तो स्वाति ने बोला घंटा कहाँ से आया, तो मैंने बोला मैंने रखा। हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमारा जो टर्मिनल है हमारा जो मुझे क्यों ये ट्रेन तो मैंने बोला मैं एक शेफ को फॉलो कर रहा था और क्राइम फ्री भारत पनीर टिक्का बनाने के लिए। तो शेफ ने बोला जो भी लोग जुड़े पनीर को मैरिनेट करके 1 घंटा फ्रिज में रख। डिबेट कोई कर पाए तो उसको इग्नोर हमें अपने 1 घंटा ला के रख दिया रुकना नहीं। मैंने अपने आप को फिट कर दिया। सवारी बहुत सफर होते हैं रास्ते में बहुत लोग उतर भी जाते तो फिर हमें तो चलना है बस ये मकसद बना के हमें अच्छा है पानी यार और पानी अच्छा है। अनुभव तो सभी को सादा वाला खाया क्या? देश की तरह करके बन चल रहा है। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद हम लोग सभी सारे देश में दिखेंगे और 14 और 15 को
जी सर। और गडकरी बोल रहे हैं। पूरे देश में हम लोग देखेंगे, जिधर देखोगे नहीं, नहीं, वो संजय सिवाल बोल रहा है। मेंबर आपको दिखाई देंगे। इनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, अन्य दलों को ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे कि चलो भाई ढूंढ लो, और कोई भी लालच काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ये देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ चुके होंगे, और जो अपराध से जुड़ा होगा उसको दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं पाएगी। तो ये मेरा वचन है अच्छा, कि हम रेडियो लोगों के जो पे फोन पे भी जा हैं, रहे हम लोगों के जो कार्यशैली के साथी हैं, हम लोग 15 दिन हम उसी कॉन्फ्रेंस में हैं, बस सीट नहीं ली है मैंने। और आप सब मतलब वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने। संजय कर रहा है। हेडिंग नहीं, सॉरी। इंजीनियर शंकर सालिग्राम, अच्छा, 2 इंजीनियर हैं उसमें, एक सालिग्राम है, दूसरे शंकर शर्मा। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत अच्छी बातें आज आपने रखी है। अभी एक सीट खाली है, उसमें कोई अपने बीच में आना चाहता तो अपना अनुभव और अपने भी जो है वो साझा करें। तो अभी तय नहीं हुआ विकास कितने बजे चलना है? अटेम्प्ट भी किया है, लेकिन फिर नहीं सुनाई दे रही क्या? और जैसे ही कितने बजे चलना है सवेरे? रिक्वेस्ट आती है मैं उनको अटेम्प्ट करता हूँ। आप बताइए ना। अभी अपन कोशिश करें शिवा 8:30 बजे। क्यों शिवा? नहीं नहीं, आप जितने बजे बोलेंगे ना। शिवा, हाँ, अगर ब्रेकफास्ट करते हुए निकलना को तो खाली ना छोड़ा जाए। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट 9 बजे पहुंचे, 9 से 10:30 बजे बहुत है। हाँ, ठीक बात है, वहीं से सीधे निकल जाएंगे। हाँ, तो एक एक जोड़ी विकास अपना कपड़ा निकाल लेना, छोटे सूटकेस में फटाफट रख लेंगे, क्योंकि अनुशासन सबसे और बड़ी विद वो है। अंडर गारमेंट। अगर हम लोग अपनी इस मीटिंग में अनुशासन भी भी रखेंगे। रखेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ डिबेट करेंगे एक दूसरे से, और जेलसी का तो मतलब ही नहीं है, चाहे किसी को बात अच्छी लगे, अच्छी वैसे लगे तो या वहाँ बुरी चावल लगे, टॉवेल्स हम तो लोगों को होंगे, जेलसी लेकिन का फिर- किसी से भी नहीं रखनी है। सब लोग अपने अपने बुद्धि विवेक से बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई सभी में एक जैसी बुद्धि होती है, कोई बात नहीं। किसी ने अच्छी बात कही वो भी एक्सपेक्ट है, किसी ने बुरी बात कही वो भी हमें मंजूर है। क्या पता हम लोग उस बुरी बात से भी कुछ सीख जाए। तो परमात्मा हम लोग विद्यार्थी बने रहें। विद्यार्थी जब तक बने रहेंगे तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जिस दिन प्रोफेसर बन गए तो उस दिन प्रोफेसर बन गए तो हमारी मतलब संख्या खत्म। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थी बने रहे हमेशा। से हमारा तो ये रहेगा कि देखिए, सभी को ज्ञान तो सभी को है। आज देश में किस तरह से क्राइम हो रहे हैं, किस तरह से अपराध हो रहे हैं, किस तरह से कॉलेजों से लेकर हॉस्पिटल से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके डीएम नगर पालिका से लेके, मतलब हर जगह पे आप सभी वाकिफ हैं। जितने भी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से अभी तक जुड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग मतलब होनहार और काफी काबिल लोग हैं। हम इसकी कमी करते हैं लोगों की। हम पुलिस ऑफिसर में ऐसे निकलेंगे सवेरे अपना अनुभव जन जाने के लिए। नहीं। क्राइम मुक्त करने भाई आप वहाँ जा रहे हो तो सीधे अपन अपने फार्म हाउस के बगल से ही अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। उसमें इनको कैसे हम क्या कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, सुनील को अपनी बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं वो उन्हें हम दिखाएं और एक दूसरे से सलाह लें। आप बताओ कहाँ बुलाना चाहते हैं? ग्रुप एक क्रिएट करें। एक तो बंगले पे आ सकता है वो, एक ग्रुप या जो है उसको सीधा वहाँ बुला लो, जैनमा पैलेस में, उसमें रिट्रीट में। दिलीप छोड़ जाएगा उसको। हाँ, रिट्रीट में, हाँ रिट्रीट में छोड़ मैं दें। फिर से दोहरा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का तो उससे उसको वो थोड़ा दौड़, जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन को जो 10 बजे तक का समय लगेगा वो उसको ही शर्मा जी है, शर्मा जी को हम उतना समय मिल जाएगा। फॉरवर्ड कर देंगे। वो नंबर शर्मा जी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे एमपी मध्य प्रदेश, वो उनका ग्रुप तैयार होकर चले जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से जोड़ देंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं जिससे अपन पड़ेगी। शाम किसी को को जल्दी ढूंढने पहुंच की जाएंगे जरूरत नहीं। और वापस आने में भी इजी रहेगा। ग्रुप में सेंड कर दो। दीदी, अगर लगता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना है हाँ, और वो बेटर प्रोग्राम रहेगा तो फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे फिर, एक पहल पर काम है ना? करने की पहले से एंड रूट लेंगे, कैसे करेंगे? इस देश में अपन कितने बजे निकलेंगे? नहीं, अगर हमने माना चलो 8:30 बजे ठीक है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ तो रुकना पड़ेगा ना 15-20 मिनट के लिए, या जो भी आधा घंटा। जो संरक्षक में सीनियर है, अच्छा, ब्रेकफास्ट करते हैं आप सीधे बीच में बिना रुके हुए सीधे डेस्टिनेशन सरकार पर। को हाँ। या राष्ट्रपति
महोदय को या सुप्रीम कोर्ट मतलब आप बोल रहे हैं जहाँ पे ईरानी की बोल रहे हैं कहीं अपनी आबाद तो नहीं पहुंचे? सलाहकार केंद्र है हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नहीं उस पहुंचे। केस को फॉरवर्ड करके और फटाफट डिसीजन देने के लिए हम लोग एक मिशन बनाए, क्योंकि कई सालों से लोगों का केस लटका पड़ा है देखो और निर्णय यार, नहीं चलो होता भाई। है। तो सच्ची वकील है यार, उसका बिल्कुल पैसा पेशेंस खाता है, है तारीख लोगों गवर्नमेंट का जाता है, गवर्नमेंट उसका पैसा वहन करता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और इस पर किसी ने आज तक फोकस नहीं करा, चाहे सत्ताधार पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। हम लोग इस पोर्टल पर यदि काम करेंगे तो भारत में तुरंत ही फैल जाएंगे। देखिए संतोष जी, मैं एक कहना चाहूँगा। आपने मेरे ख्याल से वो पढ़ा नहीं है कि हम लोगों का थाने जाए बगैर तो एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में चार्जशीट दाखिल होगी, रिजल्ट आएगा। अगर जज साहब ने गलत निर्णय दे दिया तो उनको भी कटघरे में खड़ा होके कंसेशन देना पड़ेगा, और जो फरियादी होगा उसकी जो पनिशमेंट दी जाएगी उसका आधा जो खर्चा होगा वो जज साहब उसकी खुद भरेंगे और आधा गवर्नमेंट हो जाएगा। आप एक बार 21 विधाओं को हमारी को ध्यान से पढ़िए, मेरे ख्याल से आपको कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो फिर पूरी तैयारी करके आएंगे, और जब भी ये नेक्स्ट मीटिंग में आए तो एक बार उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। हमको लगता है कि दिल्ली जैसा शहर में, दुनिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, 20 साल से मैं दिल्ली में हूँ और सब जगह बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर होता नहीं है और ना आप लोग इस बात को वापस करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप हमारे मिशन को समझो, जब तक आप मिशन को नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारा मिशन किसी को होर्डिंग पोस्टर लगाना नहीं है, हमारा मिशन किसी को इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मिशन छोटी छोटी हम नहीं कहते हैं कि इकट्ठा कीजिए, लेकिन सरकार को तो चेतना दीजिए कोर्ट को, ये मुफ्त कानूनी है, फिर भी 5 साल क्यों लग रहा है एक आदमी को न्याय करने में। अरे दादा, तो हमें अपराध मुक्त भारत मिशन बनाने की आवश्यकता है। एक मिनट संतोष जी, हम लोग अपने विषय, आज हमारा विषय जो मुख्य चर्चा का बिंदु था वो बूथ मैनेजमेंट को लेकर था। हम बूथ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैंने प्रथम में ही एक विषय को रखा कि वहां पे संपर्क मेरे जैसे यहाँ नहीं है, तो सारे चंद्रगुप्त हमारी किस तरीके से सहायता करेंगे कि हम बूथ तक पहुंचेंगे। हम लोग विषय भटक कर आज डिबेट कर रहे हैं, मिशन का कहीं से कहीं तक पार्ट नहीं है। संजय जी ने भी बात रखी है, हम लोग डिबेट नहीं कर रहे, सब लोग ज्ञानी हैं, इसीलिए चंद्रगुप्त बनने जा रहे हैं। नहीं, जो बात हमारी ऑलरेडी है, हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे जाके मिशन को सुनिए, अपने पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी तरह आपने समझाया। ठीक है, उनने अपना विषय रखा है, उनका विषय संजय जी ने कई हद तक उनको बताया। हम जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं और बिल्कुल हम लोगों को उनका बुरा भी नहीं मानना है, कोई बात नहीं, जो विषय से भटका कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इस मीटिंग में, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड है और सभी को कोशिश करें कि सभी को मौका दिया जाए बोलने का, कि हर आदमी अपनी विचार रखे, क्योंकि आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, और जब हम लोग संगठन पे काम करते हैं तो नेचुरली संगठन में बहुत कायदे और कानून होते हैं, और अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हमारा संगठन भी आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखिए, दिशा नहीं भटकना, अपन को दिशा नहीं भटकना है, उद्देश्य हमारे बीच में क्लियर है। और हमारे संगठन में सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, हमारी संगठन राजनीति करने नहीं जा रही है कि हम PIL लगा के और ये सब लगा के, और अभी से जब हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो हम सरकार को इत्तला कैसे दे सकते हैं, और ये सब करने की हम पहले कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वो हमारे विधाओं में ऑलरेडी है, जो हमारे जो घोषणा है उसमें ऑलरेडी इन बातों पर रखा हुआ है। अब थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है, जैसा सवाल साहब ने बताया, जो अगर कोई भी आदमी को हमारे अध्ययन करना, मैं तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगा
सभी लोगों के फोन नंबर मैथिली जी के पास है, अगर किसी का नहीं मिलता है तो मैथिली जी से ले सकते हैं। और आपस में भी थोड़ा समय निकाल के एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से चर्चा करें, फोन पे बात करें, 1-to-1 बात करें, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और रही बात सरकार को पता चलने की, तो क्राइम फ्री भारत मिशन चल रहा है। सरकार को सभी राज्यों में पता चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उनके बहुत सारे हमारे पे लग रहे हैं। मतलब कई ऐसे हम आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो हड़बड़ाहट है वो बता रही है हमें। तो इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। तो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाना है हमें। व्यक्ति जिस तरह से लोगों पूरा मिशन लगा RTI को, मैं बाहर हूँ अभी, तो क्राइम फ्री भारत सुबह होता से कर रहा है। दो ऑप्शन है, एक है वहां पे जाके lavish उनके पास है वो नहीं और फिर वहां से लेविस ब्रेकफास्ट करके निकल जाए। आज ही नहीं पोजीशन हो हमें बदलना है और उस पर पूरी तरह काम करना है। अब मैं दरअसल सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जुड़े रहे हैं और इस मीटिंग को सुनेंगे, उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे हम सभी के पास अनुभव है, अगर मंदिर का समय है तो धोती चेंज करो, हाथ मुंह धो और फिर खाना, तो फिर जाके मंदिर के दर्शन करो। खाना खाना तो ठीक है, एंड लूट खाओ, ये 1 घंटे रेस्ट करके और फिर चल दो, तो अपने 8-9 बजे तक घर आ जाओ। वो भी ठीक आइडिया है। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिबेट करेंगे, सामने जो हमारे अपोजिट में होगा हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, आपस में तो हम एक दूसरे की सलाह लेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। डिबेट का कुछ नहीं है। अपने विचार हम लोग जरूर सुनेंगे सभी के, और जो विचार उचित होगा उन पर कार्रवाई भी होगी। और जो विचार रख रहे हैं उनको भी सोचना होगा कि भाई हमें थोड़ा सा स्टडी करके आए और बात रखें। हाँ शर्मा जी, हमने वैसे फोन पे भी कहा था, एक सीट खाली है, इस सीट पे कोई और आना चाहते तो उनको लाइए ना, जो भी अपनी बात रखना चाहते। वो रिक्वेस्ट किया, 2 सीटें खाली हैं अभी, तो 2 सीट मैं लल्लन कुमार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लल्लन कुमार जी अगर सुन रहे हैं तो वो प्लीज मीटिंग ज्वाइन करिए। आप मीटिंग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी भी आवश्यकता होना चाहिए। बिहार को आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लल्लन कुमार जी, कन्हैया पोद्दार साहब को मैंने एक्सेप्ट किया था, वो भी आए और रिक्वेस्ट भेजें दोबारा। लल्लन कुमार जी रिक्वेस्ट भेजें। राजेश बिलैया साहब, आप जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट भेजें। ये हमारे मॉडरेटर हैं और काफी सीनियर मेंबर हैं, तो कृपया जुड़ने की कोशिश करें, रिक्वेस्ट भेजें, हम एक्सेप्ट करेंगे। 2 सीटें खाली हैं अभी। बिलैया जी अगर आवाज सुन रहे हो तो रिक्वेस्ट भेजें। लल्लन कुमार जी, कोई बात नहीं, जो लोग सुन लेंगे वो बाद में आ जाएंगे। तब तक हम 4 लोग तो हैं, हम लोग 4 लोग आपस में। शर्मा जी आप बताइए, आप बूथ के ऊपर बात करते हैं। हम 4 नहीं, 43 जुड़े हुए हैं, वो सब कर रहे हैं। जुड़े हुए तो हम 43 है, लेकिन 2 सीटें पे नहीं आ रहे हैं, तो बाद में आ जाएंगे लोग जो आ जाएंगे। अभी अध्यक्ष महोदय भी आने वाले हैं। हाँ बोले शर्मा जी। बूथ को लेकर मैंने विषय पहले रखा है, मैं फिर से एक बार फिर वापसी से उसको रिपीट करता हूँ। बूथ मैनेजमेंट में किस तरीके से आएंगे उसका मैंने एक विषय तैयार किया था, जिसमें प्रांत संगठन विस्तार और बूथ विस्तार 2 अलग अलग बिंदु हैं। ये अध्यक्ष महोदय आ गए हैं। मैं देखिए, अब हम अध्यक्ष उनको ले लीजिए। जयंत सर, अध्यक्ष महोदय साहब, हम लोगों ने काफी विस्तार से डिस्कस कर लिया है जी। अब मैं चाहता हूं कि आप अध्यक्षीय भाषण
हमको अध्यक्ष ही विचारधारा सुनाए और जागृति पैदा करें। आदरणीय अध्यक्ष, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों ने जो चर्चा की है उसका निचोड़ क्या रहा है वो जरा आप बताएंगे तो फिर बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी अभी दोबारा रिपीट करने वाले थे भूत वाली बात, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं रिपीट करने वाला तो हूँ, मैं बार बार वही रिपीट करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि शालिग्राम जी जितना मैंने बात की थी वो उन चीजों को आप दोहरा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और मुझे भी एहसास होगा कि आपको भी पूरा समझ में आया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय साहब, हमारे पास काफी लोग बीच में जुड़ के गए हैं और शंकर शर्मा साहब ने जो भी हमें बूथ लेवल पर विचारधारा रखने के लिए काफी अच्छी चर्चा की है। उनका कहना ये है कि हम अपने प्रांत लेवल पर जो हमारे 8 राज्य हैं जिन पर चुनाव होने वाले हैं, तो विशेषकर 3 राज्य हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें से मध्य प्रदेश को हम मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सबको अनुरोध किया है कि जो भी अलग अलग स्टेटों में लोग रह रहे हैं और हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में उनके जो संपर्क हैं वो हमको संपर्क भेजने का कष्ट करें, जिससे और उनको भी जिसके संपर्क है वो इनका नंबर दे दें और इनको हम उनका नंबर दें, जिससे कि आपस में एक दूसरे से ये लोग संपर्क करके हम बूथ लेवल तक किस बूथ पर कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जिससे कि हम बूथ लेवल पर जाके उसकी उनको टच कर सकें और संस्था से जोड़ सकें। हमें प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 मेंबर चाहिए, तो जिस 10 मेंबर होने पर हम बूथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हमारे बूथ मजबूत होंगे, जब बूथ मजबूत होंगे तो हमारा जिला मजबूत हो जाएगा, ब्लॉक मजबूत होगा और ब्लॉक मजबूत होगा तो निश्चित है कि हमारा प्रांत भी मजबूत होगा और प्रांत मजबूत ही करना है। अभी हमारा मेन टारगेट प्रांत मजबूत करने का है। वो 3 प्रांतों को हम बारी बारी ले जाते हैं तो हम अगले प्रांतों पर भी गौर कर सकते हैं, जो कि इस साल हमारे 8 प्रांतों में चुनाव होना है और 8 प्रांतों को अगर हम सक्सेस कर ले गए तो 24 हमसे दूर नहीं है। इस पर विचार हम लोगों ने किया है और उसके लिए ये प्रत्येक शनिवार को जो हमारी नेशनल मीट होती है, ये तो होती ही रहेगी। हम स्टेट वाइज, शर्मा जी का कहना है कि हम स्टेट वाइज मीटिंग अलग अलग दिनों में करें, जिससे कि स्टेट के लोग ही उसमें जुड़ें और हमारा जो मॉडरेटर है उस क्षेत्र का और अध्यक्ष महोदय उसको कंडक्ट करें, जिससे कि वो लोग जुड़ेंगे और उनकी विचारधारा हम सुनेंगे और उनको उन तक बात पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने ये कंक्लूड किया है और भी लोग साथी आए थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और हमारे इस समय सर 43 पार्टिसिपेंट हमारी बात को सुन रहे हैं, तो सभी लोग जो है अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपका इंतजार था। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस योजना पर आप अपना जो हम लोगों के प्रस्ताव बीच में आए हुए हैं इन पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक हफ्ते के लिए हमने इस शनिवार, आज हमारी मीटिंग हुई है, अगले शनिवार तक के लिए हमने प्रथम स्थान पर ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने संपर्क मध्य प्रदेश पर फोकस करते हुए अपने संपर्कों को एक हफ्ता मध्य प्रदेश के लिए, ताकि बूथ तक की संरचना हो सके। शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने तो कर दिया है आपका, मान लेते हैं कि जिसके पास में जो लोग हैं उनकी सूची आप तक पहुंचा दी, राइट? कार्य योजना क्या है? कार्य योजना मध्य प्रदेश की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उन कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र वाइज हम जाएंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 250 से लेकर 300 तक बूथ होते हैं। हर बूथ में हमारा 10 आदमी कैसे चंद्रगुप्त के रूप में खड़ा हो और वो बूथ पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए, ऐसा हम ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैंने इनको कहा हमारा ये मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल 1 to 1 का है। हम लोग अपने, जैसा कि आपने हमें ये कहा कि भाई सोमवार को हम फलाने आदमी अपने परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, उस तरह से और उसी गली में मोहल्ले में जाके संगोष्ठियां करेंगे, तो उससे क्या है कि हमारा बूथ मजबूत हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि उस बूथ पे, एक बूथ पे 1000 वोट होती हैं,
लेकिन उसमें से 800 से 900 लोग तो हमारे ही होंगे, तो हमें 10 लोगों की जरूरत नहीं है। हमारे तो वहां 800 लोग हैं, 800-900 लोगों से 20 लोग एक तरफ है और 800 लोग एक तरफ, तो जहां 800 लोग होंगे तो वहां 200 वाला कैसे जीत जाएगा? तो हम लोग तो संगोष्ठियां, छोटी छोटी संगोष्ठियां। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अभी कुछ समय के लिए अपन जीतने और हारने की बातें ना करें, ठीक है ना? क्योंकि जी जी जहाँ तक जीतने और हारने की बात है, वो तो अपन ने संकल्प में ही कह दी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और इसमें राइट अपन ने सर। किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं छोड़ा है और किसी भी राजनेता को नहीं छोड़ा है। इसीलिए हमने कहा है कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग देश नीति करेंगे। तो अब जो है जी हम लोग जो काम करेंगे उसे हम देश नीति कहेंगे, देशभक्ति की नीति कहेंगे, हम उसे राजनीति नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीति का नाम इन लोगों ने गंदा कर दिया है। अब ये जो जिसको ये राजनीति कहते हैं वो घटिया नीति है, दुष्ट नीति है, राक्षस नीति है। उसको जितने भी अपन नेगेटिव अलंकार दे सकते हैं वो सब डिजर्व करती है। अब इसको अपन को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक चीज़ है, आपको समझना पड़ेगी सभी को, कि हमारे लोग दो तरीके के हैं और हम वो दो तरीके के लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। एक लोग वो हैं जो आज की व्यवस्था से बहुत दुखी हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, वो एक अच्छा देश चाहते हैं, वो अपराध मुक्त देश चाहते हैं, वो इन गुलामों के नियम कानून से भी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय के कारण जो है उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो जो है फेस टू फेस लड़के जो है ना ये काम करें, राइट? तो उसको अपन ने कहा है कि वो अपराध मुक्त भारत का सदस्य शपथ पूरा करें। आदि आपने आज ध्यान दिया होगा, हमने जो सदस्य शपथ थी उसमें से चंद्रगुप्त शब्द हटा लिया है। आपने ध्यान, आप लोगों का ध्यान गया क्या इस बात पर? पहले हम ये कहते थे कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि इन चीज़ों के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। यदि अभी आप आज एक रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया गया है, उसमें उस चंद्रगुप्त को वहाँ से हटा लिया गया है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो सदस्य संकल्प ले रहा है और जो चंद्रगुप्ती संकल्प ले रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सदस्य संकल्प का मतलब है हम पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि अभी आज की स्थिति में हमें क्रीज पर आकर खुद जो है राजनेताओं को पराजित नहीं करना है, खुद चंद्रगुप्त नहीं बनना है, ये सोच का हिस्सा है, ठीक है ना? तो सदस्य शपथ को जो है ना, जो सदस्य बनना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे सहमत है, उसे अपराध मुक्त भारत भी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहिए, उसे महंगाई मुक्त भारत भी चाहिए, उसे टैक्स मुक्त भारत भी चाहिए, उसे ये जो दुष्ट अंग्रेजों वाले कानून हैं उनसे भी मुक्त चाहिए और बहुत अच्छे कानून चाहिए। और जो प्रशासकीय व्यवस्था है जो जुडिशियल व्यवस्था है, जो इस समय कहना चाहिए कि वो लॉर्ड बन के बैठी हुई है, और कुछ लोग तो अपने आप को लॉर्ड कहलवाते भी हैं, तो वो जो कहलवाते हैं वो भी और जो नहीं कहलवाते हैं वो भी सभी लॉर्ड हैं। और ये लॉर्ड गलत निर्णय लें, घूस खा के गलत निर्णय लें, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। यू आर एट द रिसीविंग एंड। इनके गलत निर्णयों को जो है ठीक कराने में आपकी चप्पल की एड़ियाँ, चप्पलें घिस जाएंगी, जूते घिस जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी जनरेशन को न्याय ना मिले और आगे वाली जनरेशन को भी न्याय मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी मुझे बताया गया है कि एक 200 वर्ष पुराना प्रकरण अभी क्लोज किया है, शायद संजय ने ही बताया था मुझे, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, आपने बताया था संजय? किसी ने बताया था मुझे, तो मुझे संजय का नाम याद पड़ रहा था, किसी ने बताया मुझे कि अभी 200 वर्ष पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का ने जो है ना उसको क्लोज किया है, इतने समय से पेंडिंग था।
नहीं सर, मैंने नहीं बताया। अच्छा, तो हाँ, somebody told me। तो इनका जो व्यवस्था है वो तो आपको फंसा के रखने की है, पेशियों के ऊपर पेशी, पेशियों को पेशी, न्याय ना देना जो है ना इस व्यवस्था का हिस्सा है। और ये बहुत ही घटिया कानून है जिसमें डिटेलिंग जीरो है, जनरल टाइप के कानून हैं जिससे किसी को फायदा नहीं होता है और कोई समय सीमा है नहीं। तो और आपने सिस्टम में ऐसा बना के रखा है कि जितना चाहो उतना समय ले लो। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे के प्रकरण में आपको 30 साल में न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी कहाँ जाए, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वो दुखी हैं, वो बाहुबलियों से दुखी हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, आम आदमी बहुत त्रस्त है। और ये जो कब्जा करने वाले हैं, अभी किसका फ़ोन था मुझे, मैंने उसको रिलीज भी किया है, वो कह रहा है, वो हाँ वकील है, यहीं का वकील है भोपाल का, ललित वर्मा, बोला सर जो है वो आके हमको धमका रहे हैं, हमारी गाड़ी को फेंक दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, थाने जा रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहा है, और वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मैं तो फलाने का आदमी हूँ। और उसने उनसे भी बात की, नेताजी से, कि भाई साहब ये आपका आदमी कहता तो चुप रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो उनकी भी मुख सहमति है। कुल मिला के ये बाहुबली आतंक मचाए हुए हैं, खूब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, खूब पैसे खाए जा रहे हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रहा है, कहाँ जाए, वो कैसे जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो डरा हुआ है। और ये डराने में माहिरी प्राप्त हैं। हमारे एक भाई से मेरी परसों शायद बात हो रही थी, उसने कहा कि साहब जो है हमें डर लगता है, ईडी का छापा पड़ जाएगा। अरे मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद ईडी को डर लगने वाला है। ये पाप का घड़ा अब जो है ना वो नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी डर हमेशा रिलेटिव होता है। ये डर जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये डर बहुत जल्दी ये राजनेता और बाकी लोग महसूस करने लगेंगे जैसे ही उनको मालूम होगा कि पेपर करेंसी लुप्त होने वाली है। अब भाई साहब कहाँ ले जाओगे आप इसको, ले जाओ जहाँ ले जा सकते हो। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की तो जो है ना डिमोनेटाइजेशन होगा नहीं, यहाँ तो डिजिटल ट्रेल आपको जो है ना पूरा खगाल लेगी, क्योंकि नीयत साफ है। तो डर जो है ये बहुत रिलेटिव डर है, ये पाला बदलता है। जो अभी लोग हैं जिनके कारण वो आपको डरा रहे हैं, वो लोग खुद डर में आ जाएंगे। और जो समझदार लोग होते हैं, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखा होगा, बनियों को भी देखा होगा, वो हर किसी को साधे रहते हैं, भैया किसी की भी सरकार बने, हमारा जो है ना इंडस्ट्री चलती रहे, हमारा व्यवसाय चलता रहे, तो वो हर किसी को साध के चलता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? यही बात जो बहुत समझदार ब्यूरोक्रेट होते हैं, जिनको एवरग्रीन ब्यूरोक्रेट कहते हैं, किसी की भी सरकार बन जाए वो हमेशा पावरफुल जगह पे रहते हैं। ये एवरग्रीन जो है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बड़े जल्दी भांपते हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि पलटा जो है ना बदलने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो है आपकी सेवा में खड़े होना चालू हो जाएंगे। इसमें कोई भ्रम किसी को होना नहीं चाहिए और ये ऐसा होगा। अब अभी जो आज की मुख्य बात थी कि हमें कैसे जो है पोलिंग बूथ लेवल पर जाना चाहिए। तो अब जो माननीय शंकर शर्मा जी ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छा सुझाव है और हमें उसे पालन करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि हमारे सदस्यों में जो गर्मी और एनर्जी आना चाहिए वो नहीं आ रही है। सदस्यों की बात कह रहा हूँ, अभी मैं चंद्रगुप्तों की बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि यदि इस मॉडल को आप लोगों ने अब तक ठीक ढंग से समझ लिया होगा, तो सिर्फ सदस्य संकल्प से आप जो है ना लगभग जो है ना 100 करोड़ के बहुत आगे होंगे, केवल सदस्य संकल्प से। सदस्य संकल्प तो कह रहा है हर कोई 90 व्यक्तियों को जोड़ेगा, इसमें तो केवल एक व्यक्ति को ही 90 को व्यक्तियों को जोड़ना था, वो मैथिली शरण गुप्त को। बाकी को जो पहले दिन 9 व्यक्ति जोड़ रहे हैं वो केवल 80 लोगों को जोड़ना है। जो 900 लोग हैं उन्हें 70 लोगों को ही जोड़ना है, राइट। तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को जो है ना 70 को जोड़ना है,
900 लोगों को जो है ना 60 को जोड़ना है और 9000 को 50 को जोड़ना है, केवल 9000 को 50 को जोड़ना है। 90,000 को घट के 40 हो जाना है, तो 90,000 लोगों को सिर्फ 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को केवल 30 लोगों को जोड़ना है और 90 लाख लोगों को केवल 20 को ही जोड़ना है और 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प हो रहा है। फिर 2 पैच आए थे इसमें। एक पैच आया था कि साहब हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, आज के दिन कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का जो है ना अंधभक्त बन गया है, किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो मैंने उसको उसका काट भी बताया। मैंने कहा भाई साहब, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से हट जाए, राइट। वो जितनी सनिष्ठा से आज दरी बिछा रहा है, आज कुर्सी लगा रहा है, आज जो है ना पुतले जला रहा है, जुलूस निकाल रहा है, धरना दे रहा है, पोलिंग बूथ ड्यूटी कर रहा है, आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है, लोगों को बाहर निकाल रहा है, वो इसी सनिष्ठा के साथ, इसी ईमानदारी के साथ आगे भी करता रहे। क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। लिहाजा आप अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ रहते हुए भी और बिना सनिष्ठा में कोई कमी लाए आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों को एक अच्छा भारत देने के लिए। अब सवाल यदि ये उठता है कि उस कार्यकर्ता को 99% तो इन्हें विश्वासघात करना ही करना है, उस कार्यकर्ता को तो टिकट मिलना नहीं है, उसके तो सिर्फ जो है मोह भंग होना है। और मुझे लग रहा है कि 99% कार्यकर्ताओं को पहले से ही मालूम होता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। अब आप स्पष्ट तौर पे उसे महसूस करा रहे हैं कि भाई साहब आपको कुछ मिलना नहीं है, इन लोगों की तो बंदर बांट है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए कि उनका चरित्र क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका सोच क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। और वो इतने दुष्ट हैं कि आज भी उन्होंने गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोपे रखे हैं। आज उन्होंने इस व्यवस्था को, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आती है, इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना तो दूर है, उसको और भी ज़्यादा जो है डेकोरियन पावर दे दिए हैं। आज जो है आदमी भय कारित है और सत्ता पक्ष के जो राजनेता हैं ये उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ये सरकारों को जो है ना ब्लैकमेल करके कि तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो भाई साहब तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो ये केवल उसे डेकोरेरियन नहीं बना रहे हैं, बल्कि डेकोरेरियन बनाने के साथ साथ उसे अपना चरण सेवक बना के दूसरे लोगों को भय कारित कर रहे हैं। अब ये स्थिति जानता हर कोई है, महसूस कराने की बात है। तो 2 तरीके के लोग होंगे, कुछ लोग महसूस करेंगे और मुंह से नहीं कहेंगे लेकिन दिल में महसूस जरूर करेंगे। तो जब उनको मुंह से कहना होगा उस समय तक उनको थोड़ा सा ना कहने दीजिए, लेकिन दिल में तो उनको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और दूसरे हैं जो कि मुंह से भी कहने में वो नहीं आते हैं। अभी अनीता मिश्रा जी बात कर रही थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने बड़े खुल्लम खुल्ला कहा कि साहब हमारे साथ ये हुआ, हम तो इतने समय से इतना किए पार्टी के लिए, पार्टी तो बेकार है, पार्टी तो जो है ना गलत लोगों का ही साथ देती है, जो पैसे वाले हैं उनका ही साथ देती है, अपराधियों बाहुबलियों का साथ देती है, अपने आकाओं के बच्चों का जो कि कुसंस्कारित है उन्हीं का साथ देती है। वो काफ़ी जो है ना दुखी थी इस बात से। तो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन सभी की स्थिति ये है। तो हम तो इन कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं भाई साहब उसी श्रद्धा से आप दरी बिछाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। और यदि आपकी पार्टी आपके साथ धोखा दे, विश्वासघात करे और आपको नज़रअंदाज करके किसी ज़्यादा पैसे देने वाले को या अपराधी को या बाहुबली को टिकट देने लगे, तब तो जो है ना आप हमारे तरफ आइए। हम उसके पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, लगातार संगोष्ठियां करके आपको चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो आपको नोट दे के टिकट मिल जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के पास तो नोट देने से भी पैसे दे तो आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। तो आप वहां पे ज़्यादा बेटर ऑफ है, राइट।
क्योंकि वहाँ कम से कम आपका पैसा तो चल जाएगा, या आपके पास बाहुबली है तो वो चल जाएगा, जिसके पास जो है वो चल जाएगा। यहाँ तो मैथन खुद के पास कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने, उनके पास कोई प्रेसिडेंशियल पावर नहीं है, राइट। जो पावर है वो सब आपके हैं। तो यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस फील्ड में 10 साल 20 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो सवाल है कि संगोष्ठियां करिए, जो बात आप महसूस कर रहे हैं वही बात पब्लिक से शेयर करिए, उनको जोड़िए। और ये जुड़ने वाले लोग वो हैं जो बरसों से आपसे जो है ना लगाव रखे हुए लोग हैं, जो आप में श्रद्धा रखते हैं, जो आप में विश्वास रखते हैं। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आप उन पे भी दबाव मत बनाइए, आप उनको सोचने का और समझने का मौका दीजिए। तो यदि आप ध्यान से देखें, इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हम एक प्रक्रिया करें कि सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हमारा जो क्षेत्र है, जो हमने संकल्प लिया है, उसमें हम जो है हमें कहाँ संगोष्ठी करना है, राइट। तो यदि आप बड़ी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको अव्वल मार्क में जाना चाहिए। हमारे संजय सिवाल जी ने कहा था कि यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का टारगेट बनाओगे तो पीछे मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं तो आ ही जाओगे, यदि ऊपर से स्लिप भी मार गए। तो मैं भी वही बात दोहराता हूँ कि टॉप का जो है टारगेट करिए। और इस व्यवस्था में एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जिसने जिसको पहला पकड़ लिया, यदि आप लेट हो गए, वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है तो भी उसका जो है ना वोट आपके खाते में नहीं जा रहा है। वो तो जिसके खाते में एक बार चला गया, उसके नाम से जुड़ गया, उसी का जो है ना वो वोट में रहेगा, आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है ना व्यवस्था ये कह रही है यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। तो हमारे बीच में जो भी चंद्रगुप्ती सोच रख रहे हैं, उन्हें लेट होने का अवसर नहीं है, नहीं तो उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो आसान है, अपने जानने वाले की आप एक सूची बना लीजिए अपने ही एरिया के पोलिंग बूथों की, और हर पोलिंग बूथ को जो है ना आप रोटेट करने की कोशिश करिए, और उसमें भी चंद्रगुप्त भी पहचानिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी नीचे के लेवल के चंद्रगुप्त, ऊपर के लेवल के चंद्रगुप्त भी पहचानने की है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपको लगता है कि जो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसका ऊर्जा का लेवल हायर है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको कैसे कहें, आपको लग रहा है कि आप उसको कुछ प्रपोज करोगे कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए या चंद्रगुप्त बन जाइए, तो ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी। तो वैसी परिस्थितियों में आप जो है अनुरोध कर लीजिए, हम लोग जो है ना उनसे बात कर लेंगे। यहाँ कोई छोटे बड़े होने की बात नहीं है। हम लोग अपने जो है ना मिशन के लिए, जिसमें कि ये देश बदलने वाला है, मैं तो हर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, और मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूँ आई डोंट नो आपको कितना अनुमान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आई एम लिविंग विथ इट। आज मैं सुबह 5 बजे जग गया, 5 बजे से 9 बजे मैंने बिस्तर छोड़ा, 4 घंटे दरवाजे कंटिन्यूस डाउनलोड कि क्या माइक्रो अरेंजमेंट होंगे एग्रो मॉडल के, कैसी नर्सरीज होंगी, कैसे जो है ना गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, उनका अरेंजमेंट्स कैसा होगा। जो आगे का जो गौशालाएं हैं ये शहरों में नहीं रहेंगी, ये फॉरेस्ट में शिफ्ट होंगी। पीछे जो है ना एक फॉरेस्ट में जो है ना जो गायों का वो रहेगा, एक पीछे कॉरिडोर रहेगी, उस कॉरिडोर में जो है गायों को घूमने की व्यवस्था होगी। उसमें बहुत सारे यंत्र लगे होंगे जिसमें मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, बीच में चरा गाय होंगे, बीच में ऐसी मशीन्स होंगी जिससे कि गायों को नहलाया धुलाया जाएगा, उनको डेकोरेट करके उनकी पूजा की जाएगी। मतलब, और ये बड़ा पावरफुल चीज है कि ये नाउ एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो व्यक्ति गाय के साथ समय बिता लेगा उसको डिप्रेशन नहीं होगा। आजकल इसमें जो है ना अमेरिका वगैरह में पैसा चार्ज करके यू कैन स्पेंड टाइम विद द काउ, ये बड़ा कॉस्टली वहाँ पे अफेयर है, लेकिन वहाँ चालू हुआ है। तो इसमें इस तरीके के अरेंजमेंट्स भी रहेंगे। तो व्हाट आई इंटेंड टू से कि बहुत माइक्रो डिटेलिंग अवेलेबल है, और ये माइक्रो डिटेलिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। तो किसी को ये ऑप्शन नहीं रहने वाला है
किसी को ये चीज नहीं रहेगी कि वो उसकी मनमर्जी से चलेगा। तो हमें जो है बहुत जोर से भिड़ने की ज़रूरत है, बहुत जोर से और जल्दी भिड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके संपर्क में है वो किसी दूसरे के संपर्क में भी हो सकता है। यदि वो पहले उसने जोड़ लिया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अफसर साहब जी, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यदि आप लेट हो गए, वो व्यक्ति आपके खूब अच्छा मित्र है, और यदि आप उसके पास देर से पहुंचे तो तब तक तो वो किसी दूसरे के खाते में जुड़ चुका होगा। तो उसके आपके बहुत अच्छा मित्र होने के बावजूद भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो सर ऐसा हो भी रहा है कि कई लोग हम भेजते हैं लिंक, तो किसी और के उससे जुड़ जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। नहीं, हम तो वो कहते हैं एक्चुअली में वो आपसे देखिए, यदि एक बार वो किसी से जुड़ गए तो वो 2500 लिंक से यदि खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसी के ओरिजिनल जो पहला वाला है उसी के खाते में वो दिखाई देगा। हाँ, इसका बट क्या है, ये जैसे हम चीज, हाँ, जैसे हम कुटुंब ऐप से अगर किसी आपका वीडियो है तो हम उसको शेयर कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा हो जा रहा है किसी अगर स्टेट से किसी और का रेफरेंस आ जाता है, क्योंकि पोस्ट उनकी रहती है, पोस्ट अच्छी रहती है, तो हम उसको शेयर करते हैं। नहीं, ये नहीं है इसमें सिस्टम। यदि आप मेरी पोस्ट को जो है ना कॉपी करके डालेंगे तो रेफरेंस आपका जाएगा, क्योंकि आप डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। देखिए, हमारी पोस्ट है, जस्ट ए मिनट, हमारी पोस्ट यदि हम शेयर करेंगे तो हमारा रेफरेंस जाएगा, यदि हमारी पोस्ट को आप शेयर करेंगे तो आपका रेफरेंस जाएगा, आपकी पोस्ट को यदि हम शेयर कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस जाएगा। ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो खूब पोस्ट आपकी अच्छी, बहुत अच्छी पोस्ट है, और हमने उसको कॉपी किया और हमने उसको पोस्ट कर दिया। जो हमारे मतलब जो आपकी पोस्ट को जो हमने पोस्ट किया है, मतलब पोस्ट ओरिजिनल पोस्ट किसकी है? आपकी है, और हमने उसको रीपोस्ट किया है, और जो हमारी उस पोस्ट के माध्यम से जुड़ेगा वो उसका में रेफरेंस में हमारा नंबर आएगा। अब एक बात और देखें कि वो हमारे रेफरेंस से जुड़ गया और किसी कारण से वो बाहर चला गया, उसने डिलीट मार दिया उसको, जो है ना, बहुत सारे कुटुंब ऐप और कोई व्हाटएवर भी द रीजन, अब उसको आपने भेजा और अब उसने आपके रेफरेंस से जोड़ने की कोशिश की, तो जो जुड़ेगा आप वाली लिंक से ही जुड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल यदि मैथिली शरण गुप्त की लिंक से वो एक बार जुड़ चुका है तो वो सिर भी पटक ले, नाम तो मैथिली शरण गुप्त का ही आएगा उसमें रेफरेंस में। बात समझ रहे हो ना? ये चीज हमारे फेवर में जा रही है, इसमें भी हमें फायदा है। क्यों फायदा है? इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो संपर्क वाला नेट है उसमें आप जल्दी घुसिए, नहीं तो आपका संपर्क होने के बावजूद भी इफ यू आर लेट यू विल नॉट गेट द मार्क्स, यू विल नॉट गेट द क्रेडिट फॉर दैट पर्सन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो एक फुर्ती से जो है ना, जरा अपन इसको एक बार फिर से दोहरा लें जो शंकर शर्मा जी ने कहा है। शंकर शर्मा जी ने प्रॉब्ली ये बात कही है कि जो लोग इंडिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी भी प्रदेश के हों, वो इन 3 राज्यों में जिनकी अपन बात कर रहे हैं उनके जो है ना सूची बना के उनके मोबाइल नंबर शेयर करके उसको शेयर कर दें, और हम ये कहेंगे कि उनको जोड़ने का काम जिसकी लिस्ट है वही करे, राइट? अब जब हम वहाँ पहुँच रहे हैं तो हम एक पोलिंग प्रभारी का भी एक पद अभी आज ही डाल देंगे, हमको पहले ही डाल देना चाहिए था। एक पोलिंग प्रभारी, और किस पोलिंग का है उसका नाम अपन डालना चालू करें, राइट? तो उससे फायदा ये रहेगा कि जो आपको एक रनिंग पोलिंग बूथ वाली शपथ दी जा रही है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। ये रनिंग पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट ये कि जैसे मालूम मैं भोपाल में रहता हूँ और मैं यहाँ पे हुजूर में हूँ, मेरा पोलिंग बूथ बगल में है, राइट? अब हम जो है अभी इंदौर जा रहे हैं तो
हमें इंदौर में एक संगोष्ठी करना हमारी शपथ का हिस्सा है, चाहे उसमें 2 लोग हों, और जहाँ पे हम ठहर रहे हैं उस पोलिंग बूथ में हमको वो मीटिंग करना है, राइट। अब इसका फायदा क्या है कि यदि आपके ऑलरेडी एक मास्टर लिस्ट अपन यदि बनाएं, तो उस मास्टर लिस्ट में सभी राज्यों के जो है पोलिंग बूथ और उनके प्रभारियों के नाम अपन जोड़ते जाएं। प्रभारी से मतलब वहाँ पे बंद नहीं, पोलिंग बूथ प्रभारी में भी यदि वहाँ की जो है ना लिस्ट जो है उसमें 1000 का है, तो थ्योरेटिकली 1000 प्रभारी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात आप? जी सर, बिल्कुल। तो कम से कम एक तो नाम होना ही चाहिए। तो वो एक नाम यदि आपके पास है और मैं जो है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा हूँ, और यदि वो सूची जो है ना एक अपडेटेड सूची टाइप का हम बनाएं जो कि हमेशा अवेलेबल रहे, लाइव गूगल डॉक्यूमेंट पे बना लें, तो जैसे जैसे नई डाटा उसमें जुड़ता जाएगा वो हमेशा ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से वो लाइव जो है ना गूगल डॉक्यूमेंट होगा और लाइव एक्सेस होगा, तो उसमें जो भी डाटा अपडेशन होगा वो सभी को उपलब्ध होगा। तो जिस पोलिंग बूथ एरिया में आप जा रहे हैं उसके प्रभारी को आप फ़ोन लगा सकते हैं कि भाई साहब हम आपके पोलिंग बूथ एरिया में आ रहे हैं, छोटी सी संगोष्ठी करना चाहेंगे, कितने बजे ठीक रहेगा। और यदि उसने जो बताया और जिस व्यक्ति के उसने बताया वहाँ पहुँच के हमें उस पोलिंग जो है ना कि वो करना चाहिए, क्योंकि जो लोकल व्यक्ति कह रहा है उसकी बात मानना है। तो इससे हमारे हर पोलिंग पे कम से कम एक व्यक्ति हमको मिलेगा, और जो पोलिंग पे एक व्यक्ति मिलेगा और वो पोलिंग पे जो है ना जब संगोष्ठी करना चालू करेगा, तो आप लिटरली जो एक पोलिंग बूथ पे यदि 1000 व्यक्ति रहते हैं तो वो 1000 व्यक्तियों को बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। वी कैन ऑलमोस्ट रीच टू द होल पॉपुलेशन 1 to 1। इस बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, तो पहुंच जाएंगे बशर्ते कि ठीक है, सहमत हैं। और ये हर व्यक्ति के हित में है कि वो देरी ना करे, क्योंकि नहीं तो जो है ना उसकी पहचान का व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान का भी हो सकता है। यदि उसने पहले टच कर दिया तो उसका तो जो है ना खाता उस दूसरे के खाते में चला जाएगा, और ये बात भी हमारे फेवर में जा रही है। उससे क्या है कि हमें बिना विलंब किए हुए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें जो है बहुत जल्दी जो काम करना चाहिए, एक तो मेरे लेवल पे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं स्टेट वाइज जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जो ऑलरेडी जुड़े हुए मेंबर्स हैं, और उनमें जो है जो एक्टिव हमारे राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के अधिकारी हैं जो एक्टिव हैं, उनको जो है हम जोड़ना चाह रहे हैं। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग हमारे बहुत अच्छे, जैसे लल्लन जी जो हैं वो ही इज़ वेरी मेटिकुलस इन हिज वर्क, वो बहुत रेखागणित लगाते रहते हैं, बिहार के इतने, उत्तर प्रदेश के इतने, मध्य प्रदेश के इतने, सब जो है ना ढेर सारे कैलकुलेशन करते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि उनके कमेंट में भी कहीं ना कहीं वो सब आंकड़े आते रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो हम में से जिनकी जो कहना चाहिए सोच है, उस सोच और जो क्षमता है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यदि हम जो है सभी राष्ट्रीय अधिकारियों को, और हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छे जो है ना स्टेट अधिकारियों को, इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को भी ले सकते हैं, और उनको यदि हम जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो वो जो है ना, जो लोग कहीं सुप्त हैं, हर चीज़ जो है ना मेरे लिए कहना ना तो उचित है ना संभव है, तो वो याद दिला सकते हैं। मेरा सोचना ये है कि हमें युद्ध स्तर पर सबसे पहले अपने लोगों से सदस्य संकल्प भरने के लिए
और सदस्य संकल्प के अनुसार 90 लोगों को जोड़ने के लिए जितने जल्दी से वो जोड़ लें अच्छा है। और यदि वो 90 लोगों को जोड़ लेते हैं तो उनका सदस्य संकल्प पूरा हो गया, राइट। अब सवाल चंद्रगुप्तों का है, तो चंद्रगुप्तों को विभिन्न पोलिंग बूथों पे जो है अपने भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए और वहां पहुंचकर उसे पोलिंग अधिकारी खोजना चाहिए कि कौन कैसा है, और वो इवन चंद्रगुप्तों को खोजने का भी उसे काम करना चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा कि हम जो है पोलिंग बूथ स्तर पर स्ट्रांग होंगे, और पोलिंग बूथ स्तर पर जो है संगोष्ठियां होना चालू होंगी, तब हमारा काम बनेगा। अभी हमारे लोग जो है वो बातचीत करने में रुचि ले रहे हैं, ग्राउंड वर्क पे काम करने का जो है ना नहीं ले रहे हैं। जैसा कि हमारे अफसर साहिब जी ने अपना संकल्प बताया था, मैं चाहूँगा कि एक बार जो है ये बात आप सभी लोगों के सामने भी कहिए। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके आने से पहले, और सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी पुरानी वोटर लिस्ट है, जैसे हम वार्ड में हमेशा, वार्ड कह रहा हूँ मैं, मेरा मतलब यहाँ का, तो वार्ड में या बूथ में ले लो, तो बूथ में हमारे पास कितने लोग हैं चिन्हित करना है हमें, चाहे 2 लोग हों 10 लोग हों, उनमें टिक मार्क, उसी चार्ट पे टिक मार्क करना है हमें। उसका ऑनलाइन हमारे मोबाइल पे ही मिल जाएगा, उसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हमारे वार्ड का। तो हमें ऐसे अलग अलग जो है हम अभी अगले हफ्ते तक ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, और उसको हम पोस्ट भी करेंगे कि किस तरह से हम चिन्हित कर रहे हैं और किस तरह से काम करेंगे। तो इसमें चिन्हित करके कि जैसे हमारे पास एक व्यक्ति है और वो चंद्रगुप्त या बूथ का, हमारा बूथ का वो बन सकता है, बूथ को संभाल सकता है, बूथ के लोगों को जोड़ सकता है, और वो काफी एक्टिव है अगर वो बूथ में, तो उस ऐसे व्यक्तियों को हम तलाश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों है जो हमारे उस लिस्ट के हिसाब से हमें तलाश करना है। हमारे लिस्ट में वैसे जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो अदर वार्ड से हैं, उनको हम तो वर्बली बात करते ही रहते हैं और उनको मतलब बताते हैं, और वो लोगों से भी ये स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो हमारे साथ में जहाँ जहाँ वार्ड में लोग हैं, चाहे उनके पास मकान हो या घर हो या 2 कुर्सी का रखने का ठिकाना, वहाँ हम लोग आगे फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी तो पहले हमें काम करना है। पहले तो हमें सबसे पहले तो हमारी लिस्ट बननी चाहिए नेशनल, जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि अभी नेशनल लेवल पे हम एक ग्रुप बना रहे हैं, तो जिसमें चंद्रगुप्त लोग होंगे और जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो शपथ ले चुके हैं, जो आगे आना चाहते हैं, तो इनके ग्रुप में, ये नेशनल ग्रुप में हम खाली एक ही चीज का मैसेज करेंगे, स्टेट लेवल का, कि भैया हमारे पास ये स्टेट लेवल का ये आदमी है और इसको आप अगर इस स्टेट से हो तो आप अपने ग्रुप में इसे ऐड कर लीजिए और इनसे आप संगोष्ठी चालू कर दीजिए कि हम आपकी तरफ से इनका रेफरेंस से आपको हमने जोड़ा है और आप जो है इतने दिन से आप जुड़े हुए हैं, तो वो हिसाब से हम संगोष्ठी चालू कर देंगे। तो इससे हमें सर जहाँ तक लग रहा है कि अच्छे से हमें फायदा मिलेगा और लोग जुड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। आपको जो रनिंग पोलिंग बूथ है वो कितना प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जो है किसी काम से जा रहे हैं और निश्चित तौर में उस काम में आप व्यस्तता आपकी रहेगी, उस व्यस्त क्षणों में से कुछ क्षण आपको रनिंग पोलिंग बूथ जहाँ पे भी आप प्रवास कर रहे हैं वहाँ पे आपको संगोष्ठी लेना है। ये किस हद तक आप प्रैक्टिकल मान रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं वो तो व्यक्ति वहाँ काम से गया है, वो शायद जो है ना संगोष्ठी के लिए समय नहीं निकाल पाएगा? आपका माइक्रोफोन अफसर साहब जी, हाँ आप, हाँ बोलिए।
जैसे अगर हम किसी को चिन्हित कर और उनसे कह रहे हैं कि आप संगोष्ठी करिए, अगर खुद से संगोष्ठी नहीं कर सकते हैं तो हमें उनको एक दिन मुकर्रर करना है कि आप 4 लोगों को, 10 लोगों को या 6 लोगों को या 2 लोगों को आप इकट्ठा करिए। आप जो समय बताएंगे हम आएंगे आपके पास और हम संगोष्ठी करके आपको जोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे लोगों को अपना विस्तार और करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन से कैसे लोगों को जोड़ना है और इससे जोड़ने में कितने क्या हमारे 21 लक्ष्य है, वो सारी चीजें हम कायदे से उनको मतलब ब्रीफ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो शालिग्राम जी, एक बात मुझे जो अच्छी सलाहें आई हुई हैं और जिस पर जो आप लोगों ने लगभग जो है मन बनाया है कि ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में आप मुझे ब्रीफ करेंगे क्या? हाँ सर, हमारे बीच में एक जेपी आंदोलन से जुड़े हुए सज्जन आए थे। उन्होंने अपना डिटेल बताया, उसमें काफी टाइम लिया उन्होंने, लेकिन वो मुझे बात समझ में आई कि वो पहले जिस टाइप से आंदोलन लोग कर लेते थे तो उनको वो अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो कि आज के समय में उसकी जरूरत नहीं है। तो अब केवल हमारा जो अभी डिस्कस हो रहा है बूथ लेवल पर, बूथ लेवल के लिए हमने जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन को हमें थोड़ा डेवलप करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, जैसे राजेश शर्मा जी ने अभी बात की थी कि वो सब लोग अपने नंबर उनके पास भेज देंगे, तो मेरा जो विचार ये है कि वहां पर हमारे मध्य प्रदेश में जो मॉडरेटर हैं, मध्य प्रदेश में जो चंद्रगुप्त की दौड़ में जो लोग हैं, हमें उनको ये जिम्मेवारी देना होगी और राजेश शर्मा के साथ मिलके वो अपने बूथ लेवल पर मध्य प्रदेश को काम संभालें। मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी कम से कम मध्य प्रदेश के जो चंद्रगुप्त हैं, मध्य प्रदेश के जो मॉडरेटर हैं, उन पर काम करें और उनकी मदद के लिए, जैसा उन्होंने बोला है कि जो स्टेट में कहीं पर भी रह रहे हैं उनके लिंक के जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को बता दें, भाई इनको हमने जोड़ा है और ये इनसे आप संपर्क करें, जिससे कि वो उनको जागृत करके उनको काम पे लगा सके और उनका रिजल्ट फीडबैक लेके उनसे रिजल्ट ले सके। इस टाइप से एक ग्रुप टाइप से उनके कामों में, और विशेषकर अब हमें जो जोर जो है वो तीनों स्टेट में लगाना होगा। तीनों स्टेट से हमें रिजल्ट मिलेगा तो नेचुरल है कि हम राष्ट्र के लिए 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जरा उसकी जानकारी दें। 8 राज्यों के लिए वो शर्मा जी बता रहे थे कि जैसे 3 स्टेट तो हैं अभी, 3 तो करंट में ही जा रहे हैं, बीच में कर्नाटका है और भी जो 2-3 स्टेट अभी वो डिटेल में तो बात नहीं हुई, लेकिन उस 8 में से 3 को हमने प्रमुखता दी है कि हम 3 पे काम करें और एक हफ्ते बारी बारी से इन तीनों को रेगुलेट करें। जैसे एक हफ्ते में हमने अभी मध्य प्रदेश के लिए लगा है कि अगले शनिवार तक मध्य प्रदेश में कितने लोग, जो जितने भी मॉडरेटर हैं, जितने भी लोगों ने अपने जोड़े हुए हैं, वो सब के रेफरेंस उनके पास पहुंचेंगे तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपस में जहाँ मिलने वाले होंगे, नजदीक हो सकते हैं, तो वो उनको फेस टू फेस मिल सकते हैं तो और उनको जिम्मेवारियां दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ तो गए हैं लेकिन अभी सो रहे हैं, उनको जगाने की जरूरत है, उनको प्रेरित करके हम उनको काम पे लगा सकते हैं। उन्हीं में से फिर हमें चंद्रगुप्ती दौड़ में भी शामिल करना है, उन्हीं में से लोग निकलेंगे, क्योंकि अगर हमें 230 या 250 आदमी चाहिए तो अभी तक मध्य प्रदेश में तो मॉडरेटर आपके पास मुश्किल से 3 या 4 हैं, तो वो हमें फिर इतने लोगों को तैयार करने के लिए टाइम तो और जोर लगाएंगे तभी बात बनेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखा जाए तो एक से भी काम नहीं चलेगा। फेयर कंपटीशन के लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र पे कम से कम 10-10, 15-15 लोग तो होना चाहिए। वो तो जब ही होगा ना सर, जब स्पीड बढ़ेगी और लोगों में ये पता लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा कंपटीशन आया है और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत अच्छी मीटिंग की है
ये सुझाव बहुत अच्छे हैं और शंकर शर्मा जी को बहुत ग्राउंड का नॉलेज है। और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से वो अपने एक्सपीरियंस से जिन व्यक्तियों को उचित समझ रहे हैं उनको अपनी तरफ से जो है वो बूथ का प्रभार वो करें, और जहाँ पे ये लग रहा है कि वो नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो उस क्षेत्र के जिन लोगों को वो जानते हैं उनके माध्यम से उनके वो नाम लिखे जाएं, उनके नंबर लिखे जाएं, और एक गूगल सीट पे उसमें हम ये जानकारी रखें। ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जहाँ जा रहा है वो यदि 10 या 15 मिनट का समय लोकल संगोष्ठी करने में देता है, जिसको हमने रनिंग पोलिंग बूथ कहा है, तो जो बूथ प्रभारी है उसका उत्साह बढ़ेगा और उसको जो है यदि मान लो किसी कारण से उसमें गति नहीं आ रही है तो इसी बहाने उसमें गति आने लगेगी और सभी लोग गति से काम करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। मुझे ये लगता है कि हमें अपनी गति को बढ़ाना चाहिए और हमें ये भी लगता है कि जो एक प्रक्रिया हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे ज़रूर पालन किया जाए। उसमें जो है कि जब आप संगोष्ठी कर रहे हैं तो जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके नाम, उनके पता, उनका मोबाइल नंबर, और यदि उन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं तो वो कंसर्न भी लिखे जाएं और ये कोशिश की जाए कि उन कंसर्न के बारे में जो आप जवाब दे पाए उससे यदि वो संतुष्ट नहीं हैं तो 2-4 लोगों को जोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके उन जो है संशयों को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमें जो है ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी को कुछ बताया और वो उसी दिन जुड़ गया। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ जिन लोगों से मेरी बात होती है उसी दिन वो नहीं जुड़ते हैं। मेरे ख्याल से जब से हमसे बात करते हैं उसके पहले वो मेरे ख्याल से कुछ समय तक ऑलरेडी खगाल रहे होते हैं। मेरे से बात होने के बावजूद भी जो मैंने महसूस किया, कुछ लोग इमीडिएटली जुड़ जाते हैं, कुछ लोग एक दिन बाद जुड़ते हैं और कुछ लोग 2-2 दिन बाद भी जुड़ते हैं। और इसे मैं एक बड़ा सकारात्मक संदेश मान रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जुड़ने के पहले अपने आप को पूरी तरह से थतोल रहा है, वो अपने आप को संतुष्ट कर रहा है, और जब उसे विश्वास हो गया कि हाँ इसमें हमारा भला है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला है, हमारा देश का भला है, और एक क्रांतिकारी, एक आमूल चूल परिवर्तन होगा जो कि अकल्पनीय होगा। जय गुरुदेव जी ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात को कहा है कि ऐसे अकल्पनीय जो है ना परिवर्तन आएंगे जो आज आप सोच के विश्वास नहीं कर सकेंगे। तो जो बात अपन कह रहे हैं ऐसी होने वाली है वो बिल्कुल वैसे ही होने वाली है। ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अकल्पनीय परिवर्तन होंगे जो आपकी सोच और आपकी जो है ना उससे बहुत आगे होंगे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते वो परिवर्तन आएंगे, और ये मुझे लगता है कि यही वो परिवर्तन भी है। आप ये देखिए, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, क्या इस बात की आप कल्पना काउंट कर सकते हो? आप दिवालिया नहीं होंगे, क्या इस बात की आप कल्पना कर सकते हो? ये देश टैक्स फ्री होगा, क्या इस बात की आप कल्पना कर सकते हो? और आपके पास डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुना 20 गुना से भी ज़्यादा पैसा होगा। भ्रष्टाचार करने की संभावना खत्म हो जाएगी, अपराध करने की संभावना खत्म हो जाएगी, जो थोड़े बहुत रिएक्शनरी क्राइम होंगे वो भी कम होते जाएंगे। अकल्पनीय परिवर्तन होगा। अब आप ये अंदाज करो कि भारत यदि जो है रेड लाइट फ्री होगा, आज हर कोई जो है ना जहां कहीं भी चौराहे पर रेड लाइट लगाया जा रहा है, ट्रैफिक लाइट लगाया जा रहा है। थिंक ऑफ ए सिचुएशन जब ये देश जो है यहाँ का यातायात जो है वो ट्रैफिक लाइट फ्री होगा।
मतलब कोई भी चौराहा नहीं होगा, यू विल नॉट बी क्रॉसिंग एनीथिंग ऑन चौराहा। आप एक पर्टिकुलर जगह तक जाएंगे जहां से डाइवर्सन से यू विल पार्क योर सेल्फ इन द रिस्पेक्टिव लेन। और इसके मदद के लिए जैसे आज आप गूगल मैप का यूज करते हैं, ऐसे ही आपने सामने वाले को बताया कि मुझे यहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो आपका किस डाइवर्सन से कहाँ से आपको मुड़ना है वो सब बता देगा। अब आप अंदाज लगाइए कि आपकी गाड़ी जो है जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड पर चलेगी। यदि आपका वन वे है तो जैसे ही कोई व्यक्ति वन वे में घुसेगा उसका चालान जनरेट हो जाएगा, आपको किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच रेवेन्यू इट वुड बी क्रिएटेड। और ये जो डिवाइसेस हैं इट मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन हमारी फिलॉसफी में वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पैसा बांटना है। और यदि इसमें 2000 का जो है ना पेनल्टी है तो 1000 सरकार के पास जाएगा, 1000 जो है जो उसे कैप्चर कर रहा है, चाहे वो ऐप के माध्यम से कैप्चर कर रहा हो या IoT डिवाइस के माध्यम से कैप्चर कर रहा हो या CCTV के माध्यम से कैप्चर कर रहा हो या ड्रोन से कैप्चर कर रहा होगा। और ये सभी रिसोर्सेज जो है सरकार के अधीन नहीं होंगे, ये आम पब्लिक के अधीन होंगे। और उसके पास पैसा नहीं होगा तो बैंक खुद पहुंच के उसको पैसा दे देगा। और उसमें जो गैजेट्स लगाए जाएंगे वो बहुत ही जो है ना हाई क्वालिटी के होंगे। क्यों? क्योंकि जो है उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो मुश्किल से 3 महीने में जो है ना रिकवर हो जाएगा। 3 महीने के बाद तो वो दूध देने वाली गाय बन जाएगी। तो आपको जो है हर कोई चाहेगा कि उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नोट मिल जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नोट उसको मिल जाएंगी उतना ही उसको जो है वो मिलेगा। और नोट किसको मिलेगी? जो कि वहाँ पर है, जो उसकी डिवाइस की देखरेख कर सकता है, जो उस डिवाइस को सपोर्टिंग जो है ना एटमॉस्फेयर, इंटरनेट और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। ओनली उसके पास जो है ना वो डिवाइस खुद पहुँचेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो लोगों के सोच से बाहर पहुंच जाएंगी। पुलिस जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक कार्य करेगी। आने वाली पुलिस जो है ईश्वरी कार्य करेगी और वो ईश्वरी रूप में पूजी भी जाएगी। आज की जैसी पुलिस नहीं होगी, उस पुलिस की पूजा होगी। क्योंकि पुलिस आज भी वही काम कर रही है जो कि ईश्वर ने अपने लिए नियुक्त किया हुआ है। केवल आज प्रॉब्लम ये है कि वो किसी का चरण सेवक बन के घटियापंथी से काम कर रही है। यदि वो अपनी काम ईमानदारी से करे तो आज भी वो वंदनीय है, आज भी वो ईश्वरीय है। लेकिन चूंकि वो बंदनी काम नहीं कर रही है, घटित काम कर रही है, इसलिए आज वो जो है भर्त्सना का विषय बन रही है। लोग उसको जो ना अच्छे ढंग से नहीं देख रहे हैं बिकॉज ऑफ उसकी खुद का कंडक्ट खराब है। कल ये कंडक्ट होना संभव नहीं होगा। तो जब आप कंडक्ट खराब कर ही नहीं पाओगे और आपका कंडक्ट अच्छा ही होगा और कोई भी खराब करेगा तो उसे हर्जाना भी देना होगा, तो कोई क्यों हर्जाना देना चाहेगा? तो जब आप वैसा नहीं करेंगे तो जो उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट आएगा वो आप आज सोच नहीं सकते हैं। तो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी ये बहुत पक्की भविष्यवाणी है कि जो परिवर्तन आएंगे वो आज तक किसी की सोच का हिस्सा नहीं थे, ऐसे परिवर्तन आएंगे, अकल्पनीय होंगे वो। आई डोंट नो आप लोगों ने, मैंने वो शेयर किया था जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी, आपने पढ़ी थी क्या जो है शालिग्राम जी? किया था सर, कुछ देखा मैंने, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, आप उसको देखिए, उसमें यही बात लिखी हुई है कि अकल्पनीय जो है ना चीजें होंगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माफी नाम की तो कोई चीज ही नहीं होगी। तो एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और आप ये सोचो वो क्रांतिकारी परिवर्तन इतनी आसानी से आएगा
कि किसी के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई मक्कारी नहीं होगी, कोई बदमाशी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से फरवरी के महीने से ही मेरा बहुत एग्रेसिव दौरा होने वाला है। तो मैं जो है ना दौरा करूंगा, आपको संगोष्ठी करना है। बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जो इम्पैक्ट लोगों को मोटिवेट करने का, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, वो मैं बड़े लेवल पे करूंगा। आपको वही काम जो है ना संगोष्ठी लेवल पे करना है और धैर्य के साथ करना है। आप जो है किसी को गन लगा के जो है जोड़ने की कोशिश मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको समझने का मौका दीजिए। लगता है तो दूसरी बार संगोष्ठी करिए, तीसरी बार संगोष्ठी करिए।